हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो गई है और घर लिपा जा रहा है, जिससे कि एक पॉजिटिविटी आए और इससे शुद्ध जो है घर को शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर मेरी सुबह भी हो गई है और मैं उठ गई हूँ और चलते हैं कुछ काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग मतलब हमारे घर के सामने ही बिल्कुल खेत है। तो आज शादी है, तो आज हम इस तरीके के यहाँ देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो शादी वाले दिन ही मैंने मेहंदी लगवाई। और इस मेहंदी को लगवाने के बाद क्या बताऊँ कि मेहंदी का कलर ही नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सच में ये बात तो है कि जब अपने घर में शादी पड़ती है तो किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी याद नहीं होता, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के दिन ही मेरी आज शादी है और आज के दिन में मेहंदी लगवाती थी अपनी बड़ी वाली बहन से। दिन का टाइम है ये। तो चलिए मेहंदी लगने का वेट करते हैं यार। पूरी लग जाती तो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छत पर आकर के आपको पूरा दिखा रही थी डेकोरेशन जो आज हो रही है जयमाल की। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की डेकोरेशन है और अभी इसके पीछे भी डेकोरेशन है, जहाँ पर जो जयमाल दिया जाता है। तो दूल्हे के जो दूल्हे रहेंगे, दूल्हे के मतलब जो बाराती रहते हैं उनको जयमाल दिया जाएगा यहाँ पर। वो पीछे साइड में रहेंगे और आगे जयमाल रहेगा। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ऊपर आई, लेकिन मुझे इस मेहंदी को हटाने में मुझे दूसरी मेहंदी क्यों लगानी पड़ी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये चाइना मेहंदी होती है, ये क्योंकि उस मेहंदी का कलर देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर थोड़ा सा जब तक हाथ में कलर ना दिखे मेहंदी का तो बेकार से ही लगता है तो सब कुछ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चाइना मेहंदी लगवा ली, जिससे कि जो कुछ भी बना देता है ना कलर भी अच्छा आएगा। और इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, बट मुझे उस टाइम पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही लगवा ली थी इसको। तो उस मेहंदी को उतरने के बाद मैंने इस मेहंदी को लगा लिया था। तो ये मैंने बैक साइड पे लगाया था, आगे नहीं लगाया था, क्योंकि आगे का उतना दिक्कत है नहीं, मतलब बैक का ही ज़्यादा दिखाई देता है। फिर यहाँ पर मेहंदी लगने के बाद हम निकल गए थे बाकी की जो रस्में हैं, मायन पूजने के लिए सब लोग जा रहे हैं। सब लोग हम लोग जा रहे हैं और दोपहर का टाइम था। सच में बहुत धूप थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरी दीदी को हो रही थी, क्योंकि उनको मायन पूजना था और उन्होंने जो है चप्पल तक नहीं पहनी थी, मतलब बिना चप्पल के जाना था। तो इसलिए उनको तो पैर और भी ज़्यादा जल रहा था। हम लोग तो पहन रखे थे, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए मैं आपको फिर आगे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ हमें पहुँचना है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और फिर यहाँ पर जो है विवाह गीत गाया जा रहा था। इस रस्म के अकॉर्डिंग जो गीत था वो गाया जा रहा था। तो वो यहाँ पर सब लोग गा रहे थे और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी सब कुछ। तो चलिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहना, बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, क्या शुरू होता है, गीत ख़त्म होने के बाद सीधा यहाँ पर गाली स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसको फिर पूरा म्यूट करना पड़ा, क्योंकि गाली नहीं सुना सकती थी। और आपको पता है कि गांव की शादियों में या शादी में ही अगर गाली ना हो तो वो शादी बिल्कुल पूरी अधूरी है। तो यहाँ पर जो है सबको एक दूसरे को लेकर के गाली दी जा रही थी। तो वो यहाँ पर कंटिन्यू चला था काफ़ी देर तक, जिससे कि अच्छा भी लग रहा था सुनने में भी और एक इन्जॉयमेंट भी हो रहा था उसके साथ साथ। लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकती थी, बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे दी गई होगी गालियाँ।
और फिर वहाँ से आने के बाद घर पर आए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रंग लगाया जा रहा था, जो कि महावर बोलते हैं। तो यहाँ पर महावर दोनों लोगों को लग रहा था, दीदी को भी जीजा को, क्योंकि शादी के जो भी रस्में थी, जितनी भी चीज़ें थी, सब कुछ इन्हीं दोनों लोगों को करना था। तो इस वजह से ये लोग किए हैं। और फिर यहाँ पर सिलबट्टे पे कुछ पीसा जा रहा था, जो कि ये भी एक रस्म है। तो दोनों लोग जो है मिल के कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कितने फास्ट अभी इसको पीसा जाएगा। शरबत भरे के पड़ी ना, शरबत शरबत बना दे, 1 गिलास नींबू नहीं, बस चीनी और पानी। कब हुआ? चीनी और पानी के बस। कब हुआ पहले बताओ तो सही। और फिर यहाँ अंदर आ जाते हैं, जहाँ ये कोहबर है। कोहबर के पास फिर आकर के यहाँ पर कोहबर की जो पूजा थी वो करनी थी। तो यहाँ पर ये दोनों लोग कोहबर की पूजा कर रहे थे, क्योंकि शादी में तो कोहबर होता ही होता है। तो यहाँ पर जो है की जा रही थी पूजा, और पंडित जी बता रहे थे किस प्रकार से कैसे करना है। भाई ने घी कैसे निकली? चम्मच दे दे। और फिर यहाँ पर जो है चुमावन की तैयारी होती है, कि जो मतलब कि दुल्हन को जो है मतलब उससे चूमा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि व्लॉग थोड़े से आपको कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी, क्योंकि ससुराल की शादी है। तो वहाँ पर मतलब कि पॉसिबल नहीं था हर किसी के सामने कैमरे को ले जाना या हर किसी के सामने शूट करना, क्योंकि बाकी चीज़ें भी देखनी थी। और सेकंड चीज़ ये भी है कि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो जो मतलब बच्चे वैसे भी थे नहीं यहाँ पे, 1-2 थे जिनको मतलब मैंने बोल दिया था शूट करने के लिए, तो ये उन्होंने शूट किया, ये मैंने शूट नहीं किया है। और इससे पहले जो है हल्दी की वीडियो, हल्दी भी हमने सेलिब्रेट की थी, लेकिन उसका वीडियो बिल्कुल भी मैंने कैप्चर बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इस वजह से वो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आज का दिन है और आज ही हमारे यहाँ पर बारात आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैं जो है शूट नहीं कर पाई। तो जितनी भी चीज़ें मैंने शूट की हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी बहुत सी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने शूट नहीं की हैं। तो जितनी चीज़ें हो पाई हैं वो मैं आपसे शेयर ज़रूर कर रही हूँ। और व्लॉग थोड़े से आपको लेट मिलेंगे, क्योंकि गाँव में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। तो व्लॉग को एडिट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो कि वो टाइम मेरे पास वहाँ पर नहीं था। तो इसलिए आपको ये व्लॉग अब थोड़ा सा लेट मिलेगा, और मेरी कोशिश रहेगी मैं जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दूँगी ये।
रस्म के लिए 5 या 7 लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है जो दुल्हन का चुमावन करती हैं, जो धूप होती है उससे और जो तेल होता है सरसों का उससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे बताया जाए, उस तरीके से कर रही हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और जो कि शादी वाला होगा। अब वो भी थोड़ा बहुत ही शूट कर रखा है मैंने। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।